हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक है हमारा लूसेंट जीके का। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले आज महापुरुषों के कुछ बचपन के नाम हैं, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जो है इनका बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। इनको रत्नाकर के नाम से जाना जाता था बचपन के समय में। ठीक है, अब दूसरा नाम चलते हैं अपना भगत सिंह। जो भगत सिंह थे इनको हम भाग्यवान के नाम से जानते थे। इनका बचपन का नाम भाग्यवान था। ठीक है, तीसरा नाम हमारा स्वामी रामतीर्थ, जिनको तीर्थ राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद चौथा नाम है हमारे पास स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, इसके बाद पांचवा हमारा रामकृष्ण परमहंस, जिनका बचपन का नाम था गदाधर। इसके बाद छठवां जो नाम है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला नाम है ये है रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम छबीली मनु था। इसका बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का छबीली मनु। इसके बाद हमारा आठवां पॉइंट है तानसेन। तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे। इसके बाद नवां पॉइंट हमारा बीरबल। ठीक है, जो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, इनका बचपन का नाम महेश दास था। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कई परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसके बाद हमारा 10वां जो पॉइंट है हमारा वंदा बैरागी। ठीक है, वंदा बैरागी जो था इसका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। ठीक है, इसके बाद जो 11वां पॉइंट हमारा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। ठीक है, ये राम के बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम भी राम जी के नाम पर ही रख दिया। इसके बाद हमारा 12वां पॉइंट है सिस्टर निवेदिता, जिनको मार्गरेट नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? मार्गरेट नोबेल। इसके बाद हमारे 13वें पॉइंट है तात्या टोपे, जिनके बचपन का नाम रामचंद्र राव था। इसके बाद हमारा अगला नाम है महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद अगला महावीर स्वामी जी, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान किसके बचपन का नाम था? स्वामी महावीर स्वामी जी के। ठीक है, इसके बाद हमारे अगले हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनके बचपन का नाम क्या था? शंकर। इसके बाद अगले हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिनके बचपन का नाम क्या था? निम्मई। निम्मई के नाम से जाना जाता था चैतन्य महाप्रभु को बचपन में। ठीक है, इसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जिनको बचपन के टाइम पे केशव के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रमुख जो संवाद होते हैं, लोग जो होते हैं, कोई भी जो भी लूसेंट जीके पढ़ता है या फिर कोई भी पेपर वगैरह देता है, तो उसमें बीसी या एडी का जिक्र रहता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि बीसी और एडी होता क्या है मतलब। तो आज हम सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बीसी और एडी, इसको हम जानने वाले हैं कि ईसा पूर्व या ईसवी किसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रमुख संवत होते हैं, ठीक है, जो ईसा मसीह थे, इनका जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका जो पूर्व काल होता है, इनके पहले के समय को, मतलब जन्म से पहले के समय को बीसी ईसा पूर्व कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या बोलेंगे? पूर्व। पूर्व मतलब पहला।
तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को क्या बोलेंगे हम? बीसी, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम ईसी या बिसाब या बीसी हम कहेंगे, ईसा पूर्व या बीसी के नाम से इसे जाना जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे एडी की ओर। जो एडी होता है, ये जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद का समय, एक तो पहले का समय हो गया, एक बाद का समय हो गया। तो जो बाद का समय होगा वो एडी के नाम से जाना जाएगा। जब ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हो गया था, उसके बाद और उससे पहले जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उस संवत को बीसी, ईसा पूर्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बीसी और एडी के बारे में इतना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि बीसी और एडी में मतलब फ़र्क नहीं जानते लोग ना। तो आज आपको पता चल गया होगा फ़र्क कि बीसी और एडी में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अपना हमारा पहला जो पॉइंट है बीसी ईसा पूर्व। जो बीसी है इसको ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम था, तो इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा गया था। ठीक है, बीसी को ईसा पूर्व कहा गया है। जो 57 और 58 बीसी था, जो 57-58 जो ईसा पूर्व था, इसमें क्या हुआ था, इसे इस संवत को विक्रम संवत और मालव संवत के नाम से जाना जाता है। किसको? 57 और 58 बीसी को विक्रम एवं मालव संवत के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि जो उज्जैन के राजा उस समय कौन थे? विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा उस समय विक्रमादित्य थे, जिन्होंने शकों को हराया था। किस समय? 57-58 बीसी के टाइम पे। ठीक है, इसलिए इसे विक्रम संवत या मालव संवत के नाम से जाना जाता है 57-58 बीसी को। समझ गया? समझ गए होंगे फिर आप तो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड 557 बीसी। 557 जो बीसी है, 557 बीसी, इसे महावीर संवत के नाम से जाना जाता है। महावीर संवत के नाम से इसे जाना जाता है 527 बीसी को। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है हमारा 543 बीसी को बुद्ध संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको आगे। इसके बाद हम चलते हैं अपना अगला। अब ईसा मसीह का जन्म के बाद का समय क्या था? एडी। एडी का मतलब ईसवी, जो अभी भी चल रहा है। जैसे 20वीं ईस्वी है ना, 20वीं शताब्दी ईस्वी, मतलब ईस्वी कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो 78 ईस्वी था उस समय। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, और कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश का राजा कौन था? कनिष्क। ठीक है, इसका राज्यारोहण हुआ था 78, कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, और जो शक संवत है 78 ईस्वी में ही शक संवत का प्रचलन भी हुआ था। ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण के टाइम पे। ठीक है, जो शक संवत है इसको राष्ट्रीय संवत जो बनाने की घोषणा की थी, कब की थी घोषणा? 22 मार्च 1957 को। जो अभी का समय है ये शक संवत के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका जो संवत है राष्ट्रीय संवत है, शक संवत। ठीक है, राष्ट्र संवत के नाम से जाना जाता है शक संवत को। अभी जो वर्तमान समय में जो संवत है ये शक संवत ही चल रहा है। ठीक है, और राष्ट्र संवत कब बनाया गया था? इसको 22 मार्च 1957 को ये हमारा राष्ट्र संवत के रूप में अधिकृत हो गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अपना दूसरा पॉइंट हमारा, तो दूसरा पॉइंट है इसमें 248 जो ईस्वी आई थी उसे कुल चुरी संवत के नाम से जाना जाता है। 248 ईस्वी को हम किस नाम से जानते हैं? कुलचुरी संवत के नाम से। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है 319 ईस्वी के टाइम पे क्या हुआ? गुप्त संवत चला था। क्यों चला था? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का क्या हुआ था उस समय? राज्यारोहण हुआ था। गुप्त संवत कब चला था? 319 ईस्वी में। और हुआ क्या था चंद्रगुप्त का? चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका राज्यारोहण उस समय हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते अपना नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हमारा 606 ईस्वी को हर्ष संवत के नाम से भी जाना जाता है। 606 ईस्वी को
किस संवत के नाम से जाना जाता है? हर्ष संवत के नाम से। इसके बाद हमारा अगला है नेक्स्ट 606 ईस्वी में तो हर्ष संवत था। इसके बाद जो अगला है 622 ईस्वी, इसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे ये मक्का को छोड़ के, मतलब मक्का उन्होंने त्याग दिया था और कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे। तो 622 ईस्वी को क्या जाना जाता है? हिजरी संवत के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे आज विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए बढ़िया, एक एक चीज़ नोट करके चलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।